सुमित्रा जी एक बहुत ही सख्त मिजाज वाली औरत थी। वो अपने बहू बेटों पर बहुत कंट्रोल रखा करती थी। घर में सब उनसे डरा भी करते थे। बहू सारा दिन सेवा में मगन रहती थी। ऐसी एक दिन की बात है। सुमित्रा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। ठीक है जी। फिर राजेश जी बाहर चले जाते हैं और 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आते। आधा घंटा बोलकर 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। इनकी तो खैर नहीं, आज आए तो बताती हूँ। वहीं 2 घंटे 2 दिन में बीत जाते हैं, लेकिन ससुर जी की कोई खबर नहीं होती। माँ जी चिंता ना करो, ससुर जी आ जाएंगे। शायद कुछ हो गया हो। तभी खबर आती है कि ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कार खाई में गिर गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनके बिना कैसे रहूंगी मैं। माँ जी आप रोइए मत, अब जो होना था वो तो हो ही गया। वहीं राजेश जी की मौत की खबर के बाद सुमित्रा जी बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगती हैं। ऐसी एक दिन की बात है। घर पर कोई है? जी आप कौन? सुमित्रा जी घर पे है क्या? हाँ माँ जी तो है, लेकिन आप कौन? तभी सुमित्रा वहाँ आती है और कमलेश को देखकर उसके गले से लग जाती है और फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। सुमित्रा, तुम ठीक तो हो? आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। बहू, ये मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है। जा तुम इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। फिर कमलेश और सुमित्रा देर तक बैठकर बातें करते हैं। बहुत दुख हुआ तुम्हारे पति के बारे में जानकर। जो होना था अब तो हो ही चुका है। तुम यूएस से कब आए और इतने दिन बात क्यों नहीं की? बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे ना? मैंने शादी नहीं की। जिस दिन तुम्हारी शादी की खबर मिली उसी दिन मैं यूएस चला गया और कभी ना आने की सोची, लेकिन जब तुम्हारे पति की मौत की खबर मिली तो मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गया। सुमित्रा, मेरी शादी की खबर से तुम्हें दुख क्यों हुआ? जैसे कि तुम कुछ जानती ही नहीं हो। माँ पापा नहीं मान रहे थे, क्या ही करती मैं। वही बहू साइड से सारी बातें सुन लेती है। माँ जी तब नहीं तो अब तो आप दोनों साथ हो सकते हैं ना। देखो जो होना था हो चुका है, एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन बहू, ससुर जी की मौत के बाद मैंने आपको इतना बोलते हुए कभी नहीं देखा। आज आपको इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा है। मैं इस रिश्ते के लिए बहुत खुश होंगी माँ जी। वही सुमित्रा और कमलेश के मन में तो हमेशा से हाँ ही थी। जिसके बाद बहू बेटा सुमित्रा और कमलेश जी की शादी करा देते हैं, जिसका समाज काफी विरोध भी करता है, लेकिन बहू बेटा हर मुसीबत से लड़ते हैं। आज हम दुखी है या खुश, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें भी इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस तरह दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और सुमित्रा और कमलेश देर से ही सही लेकिन एक हो जाते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और सुमित्रा प्रेग्नेंट हो जाती है। बहू, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है और समझ में भी नहीं आ रहा ये ठीक है या नहीं। कहिए ना माँ जी, क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ससुर जी को भी तो औलाद चाहिए ना माँ जी, और औरतें तो 50-60 की उम्र में भी बच्चे करती हैं। आप तो अभी 45 की हैं। कोई बात नहीं। बहू का सपोर्ट मिलता देखकर सुमित्रा जी बड़ी खुश होती हैं। लेकिन तभी राजेश जी वहाँ पे आते हैं, जिसे देखकर सुमित्रा बेहोश हो जाती है। क्या सोचा था, क्या हो गया? आखिर क्या होगा आगे? शादी तो शादी, अब तो नौबत बच्चे तक आ गई। आगे की स्टोरी देखने के लिए वेट फॉर पार्ट 2।